कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, जैसे हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करते हैं, ठीक उसी तरीके से संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी माता का व्रत और पूजन करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के व्रत से 4 दिन बाद किया जाता है, यानी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष 2025 में 13 अक्टूबर दिन सोमवार को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करते हैं, अहोई अष्टमी के व्रत में पूजन कैसे करते हैं, कमोई कैसे भरते हैं यानी कि कलश कैसे भरते हैं, अहोई अष्टमी के व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और ऐसा कौन से कार्य हैं जो हमें अहोई अष्टमी व्रत वाले दिन नहीं करने चाहिए। यानी कि अहोई अष्टमी के व्रत में संबंधित सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर से जरूर देखना। तो देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत 2 तरीके से किया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर अहोई अष्टमी का व्रत पूरे दिन का व्रत होता है, यानी पूरे दिन व्रत करते हैं। दिन में अहोई माता की कथा कहानी सुनते हैं, पूजा करते हैं, और रात को जब तारे निकलते हैं तो तारों को अर्घ देते हैं। फिर हम व्रत का पारण करते हैं, यानी तारों को अर्घ देने के बाद ही हम कुछ खाते हैं। पूरे दिन का व्रत होता है। और किसी किसी के यहाँ पर अहोई अष्टमी का व्रत आधे दिन का व्रत होता है, यानी कि व्रत कर लेते हैं और दोपहर में 12 बजे के बाद किसी भी टाइम पर कथा सुनने के बाद में फिर व्रत खोल लेते हैं, यानी उसके बाद खाना खा लेते हैं और उसके बाद कितनी भी बार खाना खा सकते हैं। हमारे यहाँ अहोई अष्टमी का व्रत आधे दिन का ही व्रत किया जाता है, क्योंकि ये बच्चों का व्रत होता है, इसलिए हमारे यहाँ पर कहते हैं कि हंसना खेलना व्रत है, तो इसको आधे दिन ही करते हैं। कहानी सुनने के बाद व्रत को खोल लेते हैं। और मेरे मायके में और ससुराल में भी आधे दिन का ही व्रत करते हैं, यानी हम लोग दोपहर में कहानी सुनने के बाद में व्रत खोल लेते हैं। और अहोई अष्टमी के व्रत में अपने सासू जी के लिए बैना जरूर निकाला जाता है। तो देखिए व्रत कैसे किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन सुबह हम अपने घर का सारा काम आराम से कर लेते हैं। उसके बाद 10-11 बजे के आसपास हम लोग नहा धो के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद ही हम लोग कहानी सुनते हैं। कम से कम आधा दिन निकाल देते हैं, नहा धो के तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम अहोई अष्टमी का कैलेंडर ले लेते हैं और वहाँ पर कलश भर लेते हैं। हम पूजा कैसे करते हैं इसका डिटेल वीडियो वैसे तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। कलश भर लेते हैं, अहोई माता का पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद अपने सासू जी के लिए बैना निकालते हैं। बैना निकाल के हम सासू जी को दे देते हैं। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर कथा सुनने के बाद में व्रत खोल लेते हैं। लेकिन जिसके यहाँ पर पूरे दिन व्रत किए जाते हैं वो कथा तो दिन में ही सुन लेते हैं, लेकिन व्रत खोलते हैं शाम के टाइम पर। तो लोग जब अगर आप पूरे दिन का व्रत कर रहे हैं तो फिर रात को तारों को देखकर तारों का पूजन करें, अर्घ दें तारों को, और उसके बाद में व्रत का पारण करें, यानी उसके बाद खाना खा लेते हैं। व्रत का पारण जब करते हैं तो शुद्ध सात्विक खाना खाते हैं, प्याज लहसुन का खाना नहीं खाते हैं। अब ये जान लेते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो अहोई अष्टमी के दिन हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो देखिए ध्यान रखिए, अहोई अष्टमी के दिन कभी भी मिट्टी नहीं खोदी जाती। वैसे तो आजकल मिट्टी खोदने का काम रह ही नहीं गया है, लेकिन फिर भी पेड़ पौधे से मिट्टी खोदना, अलग किया जाना, लोग वैसे नहीं करना है। मिट्टी बिल्कुल नहीं खोदनी है। इसके साथ ही अहोई अष्टमी के दिन हम कैंची से कोई चीज़ काटते नहीं हैं, सुई धागा से सिलाई नहीं करते हैं, सिलाई मशीन से भी सिलाई नहीं करते हैं, यानी काटने बुनने का कोई भी काम इस दिन हमें नहीं करना चाहिए। किसी किसी के यहाँ पर दूध से बनी चाय भी नहीं पी जाती है, लेकिन ये दूध से बनी हुई चाय वाला जो रिवाज है ये
किसी किसी के यहाँ पर है और किसी के यहाँ पर नहीं है। तो अगर आपके घर पर भी है ऐसा कुछ है कि दूध से बनी चाय नहीं पीते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ पर दूध से बनी चाय पी सकते हैं। तो ये काटने और सिलने के जो काम है ये बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और जो भी मिट्टी है उसे खोदनी नहीं चाहिए। तो ये काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आही अष्टमी व्रत के दिन आही माता के एक साहू माता की माला बनाई जाती है और उस माला का भी पूजन हमें जरूर किया जाता है। साहू माता उसको बोलते हैं जो साहू माता के भी पूजन किया जाता है। साहू माता में मोती डाली जाती है, घर में जितने बच्चे होते हैं उतनी मोती उसमें डाली जाती है, यानी एक बच्चे के नाम से 2 मोती डाली जाती है। तो उसके बेटे हो चाहे बेटी हो सबके नाम के आप मोती ज़रूर ज़रूर डालिए। और जब बच्चा पैदा होता है ना, जन्म लेता है, उस टाइम पर ये मोती डाली जाती है और बच्चों की शादी के टाइम पर भी ये मोती डाली जाती है। किसी किसी यहाँ पर हर साल मोती डाली जाती है। तो आप अगर हर साल डालना चाहते हैं, अगर आपके रिवाज है कि अगर आपके घर में परंपरा है कि हर साल मोती डाली जाती है तो आप हर साल डाल सकते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ पर जन्म होता है बच्चे का तब मोती डाली जाती है और जब उनकी शादी होती है तब डाली जाती है। और ये जो साहू माता की माला होती है, जो आहो अष्टमी माला होती है, चांदी की होती है, इसमें चांदी के मोती डाले जाते हैं। इसके साथ ही एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आहो अष्टमी व्रत में जो कलश भरते हैं वो कलश हमें कब उठाना है। तो देखिए, आहो अष्टमी व्रत में 2 कलश भरे जाते हैं, यानी 2 घड़े भरे जाते हैं। एक तो जल से भरते हैं और एक अनाज से भरते हैं। आहो अष्टमी के दिन ये कलश हमें भरने हैं और ये कलश किसी किसी के यहाँ पर छोटी दिवाली के दिन उठाए जाते हैं, किसी यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन उठाए जाते हैं, किसी यहाँ पर यह कलश भाई दूज के दिन उठाए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर जिस दिन भी ये कलश उठाने का रिवाज हो उस दिन आप उठा सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपके यहाँ पर किस दिन उठाते हैं तो आप दिवाली के बड़े दिवाली को आप ये कलश सुबह आप उठा सकते हैं, क्योंकि बड़ी दिवाली का दिन बहुत ही शुभ होता है। और देखिए, ये कलश जब उठाते हैं तो इस जल का क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के दिन कलश उठाते हैं तो फिर जो कलश का जल है इसे बच्चों को स्नान कराया जाता है। आप बच्चे को स्नान करा दीजिएगा। बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो बच्चों पर छींटे लगा दीजिएगा। आप अपने पति को भी स्नान करा सकते हैं या फिर आप पूरे घर में छींटे लगा दीजिएगा। सब पर इस जल का छींटा लगा के पौधों में भी ये जल डाल सकते हैं। और जो अनाज वाला है वह हम दान कर देना है। अनाज जो है वो सारा हम दान कर सकते हैं। इसके यहाँ पर भाई दूज के दिन ये कलश उठाया जाता है। तो भाई दूज के दिन सुबह सुबह ये कलश उठाकर गोवर्धन जहाँ बनाया है उस जगह को साफ करके, मतलब गोवर्धन को उठाते हैं और इस जगह को इस जल से साफ कर देते हैं और जो अनाज है वो दान किया जाता है। इसके साथ ही देखिए, कलश का क्या करना है। तो जो आप कलश भरेंगे ना, तो पहले क्या करते थे, बड़े मटके लेते थे गर्मियों में, फिर उन्हें मटकों से घर में पानी पी लेते थे तो बहुत अच्छे से यूज हो जाता था। हो सके तो आप भी यही करिएगा। आप मटके थोड़े मतलब बड़े साइज के लीजिएगा जिससे आप घर में अच्छे से उनको यूज कर सके। आजकल छोटे छोटे से कलश ले लेते और फिर बाद में वो का यूज ठीक से नहीं हो पाता है, इधर उधर फेंके जाते हैं, कोई यूज नहीं होता है। और तो कम से कम इतने ले लीजिए कि गर्मियों में आप उनको यूज कर सकिए या फिर किसी को दे दे वो भी उसे अच्छे से यूज कर सके, क्योंकि मिट्टी के कलश होते हैं, गर्मियों में इसका पानी बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप इस तरीके से कलश को यूज कर सकते हैं। आही अष्टमी के कलश से पानी पीना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो पहले के लोग इसको यूज कर लेते थे। और देखिए, आही अष्टमी के दिन आप व्रत कथा जरूर सुनिएगा, क्योंकि व्रत कथा सुनने बगैर आही अष्टमी का व्रत पूर्ण नहीं
नहीं होता है। व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आई थिंक आही अष्टमी संबंधी आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। यह आही अष्टमी का व्रत आप सभी के लिए बहुत ही मंगलमय हो और इसकी कामना के साथ साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय आही अष्टमी माता की। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।